हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको कीबोर्ड की फंक्शन की का क्या यूज है ये सिखाने जा रहे हैं। एक नॉर्मली कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक फंक्शन की दी गई होती है। इनका क्या यूज है, ये कितने प्रकार की होती है, इन की का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं। अक्सर जो बिगनर होते हैं इन फंक्शन की को इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं कि इन की का कोई खास यूज नहीं है। जी नहीं, यदि आप कंप्यूटर की फील्ड में जॉब करना चाहते हो, यदि आप कंप्यूटर की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपको इन शॉर्टकट्स की या इन फंक्शन की का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन फंक्शन की के संबंधित पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। टाइप ऑफ फंक्शन की कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, कैसे कैसे इनका आप यूज़ करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने में, इस ट्यूटोरियल को बनाने में बहुत ही टाइम और बहुत ही मेहनत लगा है हमारा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे या ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आपको कहीं देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो में पूरा निचोड़ दिया गया है फंक्शन की से संबंधित कि कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एवरीथिंग डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ तक कि उस की से और कौन कौन से फंक्शन एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन में वो वर्क करते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप इन की से संबंधित नोट्स लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। इनको पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया गया है, कर रखा है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी वीडियो में कि कौन सा आपको PDF मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा कि जितने भी आपको की यहाँ पर हम बताएंगे उनके अगर आगे टाइप हैं, ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखें, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। पूरी कंप्लीट डिटेल आपको आज फंक्शन की से संबंधित मिलने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की फंक्शन की। देखो, फंक्शन की में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फंक्शन की कितने प्रकार की होती है। फंक्शन की जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है बायस, विंडो और एप्लीकेशन। ये 3 प्रकार की जो है फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में दी गई होती है, या 3 प्रकार से हमारी ये फंक्शन की जो काम करती हैं। हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ये बायस सीमोस होता क्या है, विंडो क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायस या सीमोस की। बायस या सीमोस का मतलब होता है कि मदरबोर्ड से संबंधित कोई भी सेटिंग आप करना चाहते हो, उसे आप बायस या सीमोस की प्रेस करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। नॉर्मली ये कंप्यूटर ऑन होने से पहले ये की काम करती हैं। मान लो कंप्यूटर ऑन होने के बाद जब विंडो लोड हो जाती है तो फंक्शन की का काम कुछ और होगा। और यदि आप कंप्यूटर को ऑन होने से पहले, विंडो को लोड होने से पहले फंक्शन की का यूज़ करते हो तो उन की का यूज बायस या सीमोस के लिए ही किया जाता है। अब ये बायस और सीमोस होता है क्या है, इसमें आप अपने मदरबोर्ड की कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, आप अपने बूट सीक्वेंस की सेटिंग कर सकते हो, आप टाइम एंड डेट की सेटिंग्स कर सकते हो। बहुत सारी सेटिंग्स के लिए अलग अलग की दी गई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेल का कंप्यूटर है, डेल का लैपटॉप है, उसकी बायस सेटिंग में जाना है तो उसके लिए F1, F2, F3 कुछ ऐसी की प्रेस करने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑन बटन प्रेस करते हो। कंप्यूटर ऑन होने के बाद आप यदि उन की को दबाते हो तो वो विंडो की कहलाएंगी, आपकी सीमोस या बायस की नहीं कहलाएंगी। बायस की कंप्यूटर के ऑन होने से पहले ही प्रेस की जाती हैं। और इन पे वीडियो अगर आप कहोगे मैं बना दूंगा, क्योंकि बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक कंपनी की जो सीमोस की होती हैं वो अलग अलग होती है। मतलब सीमोस सेटिंग की, जैसे डेल की अलग होगी, सैमसंग की अलग होगी, लिनोवो की अलग होगी, HP की अलग होती है, सबकी अलग होती है, सेम नहीं होती। अधिक जानकारी के लिए आप अपने लैपटॉप का जो भी मॉडल है वो आप गूगल में टाइप करके लिखें कि ऑल सीमोस की ऑफ द माई लैपटॉप, मतलब माई लैपटॉप की जगह उस आप मॉडल का नाम लिख दें, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि सीमोस की से आप कर क्या क्या सकते हो। आप बायस सेटिंग कर सकते हो, आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, बूट मेनू चूज कर सकते हो, आप सिस्टम को सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, सिस्टम की डायग्नोस्टिक कर सकते हो, डेटा एंड टाइम चेंज कर सकते हो, विंडो का मोड आप चेंज कर सकते हो। विंडो का मोड कैसे चेंज होता है, आपने देखा होगा सेफ मोड नहीं आता, वो नॉर्मली F8 से आता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो F8 प्रेस करना तो वहाँ पर विंडो को बूट करने के मोड आते हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हो। और भी मैनी वर्क के लिए इन बायस की का यूज किया जाता है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बायस की से संबंधित, फंक्शन की से संबंधित एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंडो की। विंडो का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद
जब आप फंक्शन मतलब F1 से लेके F12 की बात कर रहा हूँ, इन की का यूज करते हो प्रेस करके, तो वो विंडो की कहलाएंगी। ठीक है, कौन सी की कहलाएंगी? विंडो, जो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि विंडो पे कैसे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, टैली, इंटरनेट ब्राउजर, इनकी बात कर रहा हूँ, इन पे फंक्शन की अलग हिसाब से काम करेगी। विंडो पे अलग काम करेगी, एप्लीकेशन पे अलग काम करेगी। कैसे कैसे काम करेगी वो आपको इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो की है हमारे पास वह है फंक्शन की F1। F1 का यूज जो होता है नॉर्मली सभी जानते हैं, हेल्प के लिए यूज किया जाता है। यदि आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करते हो तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा, यानी वहाँ पर हेल्प विंडो जो है आपकी एक्टिव हो जाएगी। यदि आप नॉर्मली विंडो पे आप प्रेस करते हो, यदि आप इसको वर्ड में यूज करते हो, मान लो जैसे आपका ये वर्ड है, यहाँ पर F1 प्रेस करोगे तो यहाँ भी ये हेल्प की विंडो आपके लिए एक्टिव करेगा। यानी हर एक जगह आपको जो है F1 का यूज जो है नॉर्मली हेल्प के लिए देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद F1 का यूज आप CMOS सेटअप के अंदर एंटर करने के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, F1 का यूज जो होता है अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर वर्ड ओपन है, ठीक है, वर्ड में अगर आप F1 प्रेस करोगे तो आपका जो रिबन बार है वो हाइड हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस मैंने प्रेस जो किया है Ctrl+F1, यहाँ पर रिबन बार जो है वो हाइड हो रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर आप Ctrl+Shift और F1 प्रेस करोगे, अगर इसी वर्ड के अंदर आप Ctrl+Shift+F1 प्रेस करोगे तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा। दिखाई दे रहा है, Ctrl+Shift+F1 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा। और यहीं पर अगर आप वर्ड के अंदर Shift+F1 प्रेस करते हो, ठीक है, तो ये रिवल फॉर्मेटिंग की विंडो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, रिवल फॉर्मेटिंग की विंडो को जो है एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने F1 की आपको 3-4 जो की बता दी आपको। एक तो ये हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है, और रिबन बार को हाइड एंड शो करने के लिए, यहाँ पर फुल स्क्रीन के लिए और रिवल फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा F1। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास F2। अब F2 का यूज जो अगर आप विंडो पे करते हो, विंडो का मतलब अभी ये सामने एक डेस्कटॉप खुला हो, कोई एप्लीकेशन नहीं खुली हुई, विंडो पे नॉर्मली इसका यूज जो है किसी आइकन, किसी एप्लीकेशन का यहाँ पर शॉर्टकट्स की दिया गया है या कोई फोल्डर दिया गया है, उसको रीनेम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, यदि इसको आपको रीनेम करना है तो आपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है F2, तो वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसको अभी आपको रीनेम करके दिखाया। अगर आप किसी एप्लीकेशन को रीनेम करना चाहते हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पावर ISO आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये पावर ISO दिखाई, इसको रीनेम करना है, सिलेक्ट करो। आप सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करो F2, तो जैसे आप F2 करोगे तो यहाँ पर आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो F2 का जो विंडो में यूज होता है वो रीनेम करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में अलग अलग हिसाब से काम करेगा। जैसे हमारे पास अब ये वर्ड ओपन है, तो वर्ड में अगर मैं Ctrl+F2 करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, Ctrl+F2, ध्यान रहे, तो ये प्रिंट प्रीव्यू जो हमारा प्रिंट की विंडो होती है उसको एक्टिव कर देगा। किसकी विंडो को एक्टिव करेगा? प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट की विंडो को एक्टिव करने के लिए आप Ctrl+F2 का यूज कर सकते हो। ये काम आप Ctrl+P से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ड के अंदर ही है, यदि आप Alt Ctrl F2 का प्रेस करते हो, Alt Ctrl F2 प्रेस करते हो, तो यहाँ पर आपका जो Ctrl+O से हमारी विंडो ओपन होती है ना, वो विंडो ओपन हो जाएगी। यानी किसी फाइल को ओपन करने के लिए भी आप Ctrl+Alt+F2 का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बता रहा हूँ मैं, या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, तीनों में ये सेम काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, अगर आप CMOS सेटअप में एंटर करना चाहते हो, CMOS सेटअप यानी कंप्यूटर के ऑन होने से पहले ये यूज किया जाता है, तो भी आप F2 का यूज कर सकते हो। और किसी किसी लैपटॉप में F2 का यूज जो है ब्राइटनेस नहीं होती है उनको कम व ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक फंक्शन की लैपटॉप में दी गई होती है, वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है सभी का लैपटॉप में कि F2 का यूज़ जो है ब्राइटनेस को कम करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। किसी में ये आवाज़ को कम करने के लिए भी दिया गया होता है, किसी में म्यूट करने के लिए दिया गया होता है, ये ऑप्शनल होता है।
स्टैंडर्ड क्या है कि आप F2 से रीनेम कर सकते हो फोल्डर को, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। और यहाँ पर वर्ड के अंदर प्रिंट की विंडो को एक्टिव कर सकते हो कंट्रोल प्लस F2, और यहाँ पर एल्ट में आप क्या कर सकते हो, एल्ट कंट्रोल F2 में आप फाइल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस O से जो काम होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी F2। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास F3। अब F3 का यूज़ क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली डेस्कटॉप पे तो इसका कोई खास यूज़ नहीं होगा। मान लो आप किसी एप्लीकेशन में, जैसे एप्लीकेशन की बात करूँ यहाँ पर दिस पीसी में, आप सर्च बार पे जाना चाहते हो, यानी किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहते हो। देखो यहाँ पर ये सर्च ऑप्शन दिया गया होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कर्सर लेके जाना है, अभी मैं यहाँ पर हूँ और मुझे वहाँ पर कर्सर को लेके जाना है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ओनली F3, ठीक है। तो आप देखना कि कर्सर वहाँ चला गया, यहाँ पर कर्सर जो है एक्टिव अपने आप चला गया। ध्यान से देख लो, माउस मेरा यहाँ पर है और मैंने कंप्यूटर से कीबोर्ड से प्रेस किया F3, तो यहाँ पर हमारा जो है कर्सर जो है चला गया, ठीक है। तो यानी सर्च बार को एक्टिव करने के लिए आप F3 का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये क्या काम करता है। इसका बड़ा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और आपको आना भी चाहिए ये कि इसका क्या यूज है F3 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसमें आप शिफ्ट के साथ इसका यूज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर अब हमने कंप्लीट कोर्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मुझे स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा शिफ्ट और F3, शिफ्ट और F3 करूँगा तो ये कैपिटल लेटर में बन जाएगा, स्मॉल लेटर में बन जाएगा, अगेन ये सेंटेंस केस में बन जाएगा, ठीक है। आपको प्रेस करते जाना है और ये अपने केस जो है वो चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो इसका बड़ा यूज होता है। और नेक्स्ट जो है F3 का यूज जो है आउटलुक में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे F3 तो आपको एडवांस फाइंड करके देता है। एडवांस फाइंड की एक विंडो होती है, वहाँ पर एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट, किसी लैपटॉप में ब्राइटनेस, स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करने के लिए भी आपका F3 यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो है F3 का यूज यहाँ पर हमने जो अभी फाइंड किया, एक तो सर्च बार को एक्टिव करने के लिए, यहाँ पर दिस कंप्यूटर में यहाँ पर सर्च बार को एक्टिव करने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट में चेंज केस को बदलने के लिए F3 का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास F4। F4 का जो यूज है वो काफ़ी काम के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं इंटरनेट ब्राउज़र पे आपको दिखा दूं कि F4 का यूज कैसे किया जाता है। अब ये हमारे पास इंटरनेट ब्राउज़र ओपन है। यदि मुझे यहाँ पर एड्रेस बार में जाना हो, ठीक है, एड्रेस बार आप जानते हो ये होता है। मैं अब मान लो यहाँ पर हूँ और मुझे एड्रेस बार में जाना है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा F4, तो मैं एड्रेस बार पे चला जाऊँगा। वहाँ पर मैं अपने हिसाब से एड्रेस अपना टाइप कर सकता हूँ। दोबारा फिर देखें, हम चाहे जहाँ मर्जी हो और मुझे एड्रेस बार में जाना है तो मैं यहाँ पर हम F4 प्रेस करेंगे तो हम एड्रेस बार में यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। एक तो F4 का ये यूज है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो वर्ड या एक्सेल या किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक्सेल में करके दिखा देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में रिपीट फंक्शन होता है। F4 जो होता है हमारा रिपीट करता है। कोई भी आपने फंक्शन, कोई भी लास्ट कमांड जो है यूज कर रखी है, अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कोई शेडिंग दे दी, ठीक है, मैंने येलो शेडिंग यहाँ पर दी, मैं यही येलो शेडिंग यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F4, ठीक है, यहाँ पर मैं F4, तो ये F4 का यूज है जो मैं आपको रिपीट फंक्शन का यूज करके दिखा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर किसी को स्टाइल देते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको रेड कर दिया, ठीक है, दीपक वर्मा को मैंने रेड किया है, मैं यहाँ पर भी रेड करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F4, या यहाँ रेड करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F4। तो ये रिपीट फंक्शन है। F4 प्रेस करने से आप रिपीट फंक्शन को एक्टिव कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, एक्सेल में भी, सभी में आप कर सकते हो। और अगर ब्राउज़र की बात करें, वहाँ पर एड्रेस बार को एक्टिव करने के लिए F4 का यूज किया जाता है। और नॉर्मली सबको पता होता है कि कोई भी विंडो, कोई भी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर खुली हुई है तो यहाँ पर आप Alt + F4, जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो ना Alt + F4, तो इससे होता क्या है कि आप अपनी एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हो। यहाँ से पूछ रहा है क्या YT डाटा को हम सेव करें, हमने नो किया, ठीक है, तो हमारी ये वाली विंडो जो है क्लोज हो गई। अब उसके बाद एक शॉर्टकट की और होती है जिसके बारे में बहुत कम पता है, कि एक होती है Ctrl + F4। अब ये Ctrl + F4 क्या होती है, ये ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना।
कंट्रोल प्लस F4 अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिव विंडो होती है इसको क्लोज करने के लिए भी कंट्रोल प्लस F4 का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 किया तो यहाँ पर इसको ये क्लोज कर देगा, ठीक है। Alt प्लस F4 से भी कर सकते हो आप, लेकिन आप कंट्रोल प्लस F4 से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिव विंडो होती है उसी को क्लोज करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे F4। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास F5। अब F5 का यूज़ सभी जानते हैं कि नॉर्मली रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहे होंगे ये रिफ्रेश होते हैं। इसका यूज़ आप हर एक जगह कर सकते हैं, जैसे ये ब्राउज़र खुला हुआ है यहाँ पर भी F5 का यूज़ जो होता है रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप डेस्कटॉप को भी रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट ब्राउज़र को भी रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वर्ड में ये किस काम आता है F5 जो होता है आपकी गो टू की कमांड या फाइंड एंड रिप्लेस की जो विंडो होती है उसको एक्टिव करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो गो टू, या मैं आप जूम करके दिखा दूँ, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू, इनकी विंडो को एक्टिव करने के लिए आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट तीनों की बात कर रहा हूँ, सभी में गो टू या फाइंड या रिप्लेस की विंडो को एक्टिव करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। और एक बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट में मैंने अभी आपको दिखाया कि जो मैं अभी आपको स्लाइड दिखा रहा था यहाँ पर। अब इस स्लाइड को फुल स्क्रीन पे देखने के लिए, अगर इस स्लाइड को मुझे फुल स्क्रीन पे देखना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F5, ठीक है। तो आपकी ये जो स्लाइड है ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। तो F5 के हमने आपको 3 या 4 यूज बताए हैं। पहला, रिफ्रेश करने के लिए आप यूज कर सकते हो उसका। फाइंड एंड गो टू की विंडो को एक्टिव करने के लिए यूज कर सकते हो आप इसका। और यहाँ पर पावर पॉइंट में फुल स्क्रीन करने के लिए भी F5 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F6। अब इसका क्या यूज होता है? इसका अधिकतर जो यूज होता है, जो हमारा इंटरनेट ब्राउजर होता है, इसके एड्रेस बार में अपने कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। आपका चाहे क्रोम हो, मोजिला हो, कोई भी हो, अगर आप कीबोर्ड से अगर आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करते हो तो आपके ये कर्सर को जो है एड्रेस बार में लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा अभी ध्यान से देख लेना। यहाँ पर आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F6, तो पहले इसने दिखाया कि आपने गूगल की वेबसाइट पे गए हुए हो। एक बार F6 अगेन प्रेस करना तो आपको नीचे वो एड्रेस बार में लेके जाएगा। अगेन प्रेस करेंगे टाइटल बार में जाएगा वो, और यहाँ पर टाइटल बार में, यहाँ पर एड्रेस बार में, और यहाँ पर सर्च में अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 3 जगह जाता है। आपने बस कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से प्रेस करना है F6 और F6 ऐसे आपको ये 2-3 जगह लेके जाता है। मेनली जो इसका यूज होता है एड्रेस बार में लेके जाने के लिए किया जाता है, या सर्च ऑप्शन में जाने के लिए F6 का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्ड में। MS वर्ड में यानी एक्सेल में या कोई भी ऑफिस का वर्जन हो, सब में सेम काम करता है। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट और F6, कीबोर्ड से अगर आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट और F6 तो ये आपके अनदर डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पर आप ओपन करोगे यानी जो नीचे एक्टिव होता है, ध्यान रहे, जो नीचे एक्टिव होता है उस डॉक्यूमेंट को ये ओपन करने की कोशिश करता है। ये देखो कौन सा देखना है, ये देखना है, ये देखना है कि ये देखना है, ठीक है। जो भी आपके नीचे एक्टिव ऑप्शन होते हैं ध्यान रखो ये वाले। देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन एक्टिव हैं हमारे वर्ड के। अब मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, मुझे दूसरा ओपन करना था तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और F6 प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, तो ये दूसरे विंडो को एक्टिव करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, ऐसे 1 बाय 1। लेकिन एक वर्जन में सेम काम करेगा। जैसे वर्ड पे चलाए तो वर्ड की ही खोलेगा, एक्सेल पे चलाए तो एक्सेल की ही खोलेगा, पावर पॉइंट चलाए तो पावर पॉइंट के ही ये ओपन करेगा। तो ये था हमारा F6। नेक्स्ट है F6 का यूज होता है किसी लैपटॉप में स्पीकर यानी जो वॉइस होती है, स्पीकर की जो वॉइस होती है लैपटॉप की, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो F6 का, लेकिन किसी लैपटॉप में। और किसी लैपटॉप में F6 का जो यूज है वो स्पीकर को म्यूट करने के लिए भी किया जाता है। और एक शॉर्टकट की और है फंक्शन की का यूज जो है शॉर्टकट के लिए किया जाता है F6 का। उसके लिए क्या है कि अगर आप विंडो पे यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो F6 तो आपके ये जो टास्क बार नहीं होता, टास्क बार के आइकन को एक्टिव कर देगा। मतलब टास्क बार के आइकन का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को विज को थोड़ा इग्नोर करो। यहाँ पर नीचे थोड़ा देखना, यहाँ पर F6 में प्रेस कर रहा हूँ तो ये विज क्यों नहीं जा रही है हमारी,
तो यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है टास्क बार के आइकन पे आप ध्यान दो, वहाँ पर आपको ये लेके जाएगा। ये देखो, अगर आप नीचे ध्यान दे रहे हो, आपने सिर्फ टास्क बार पे ध्यान देना है। दोबारा फिर देखो, मैंने टास्क बार पे यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये देखो यहाँ पर आ गया, फिर ये विंडो पे आ गया, फिर ये सर्च पे आ गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, किसका, F6 का। टास्क बार के आइकन को एक्टिव करने के लिए F6 का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F7। अब F7 का यूज होता है, नॉर्मली सभी जानते हैं, ग्रामेटिक मिस्टेक को फाइंड करने के लिए, जैसे वर्ड, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सब में इसका यूज किया जाता है। या अगर यहाँ पर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में बता रहा हूँ, F7 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका ग्रामर विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक को ये फाइंड करता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो आपने यहाँ पर जो ये ऑप्शन नहीं दिया गया होता है, देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके रेट में ये चीज़ है, मतलब रेशो जो है थोड़ा पास में आएगा, यहाँ पर आपने ऐसे लगा रखा है। तो इस पे आपने क्लिक करना, तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं ठीक करना नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि F7 का यूज जो होता है वो किस लिए किया जाता है। अगर आप यहाँ पर F7 प्रेस करोगे तो आपकी ग्रामर विंडो जो है वो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर ग्रामर, सेंटेंस मिस्टेक लगा लो, स्पेलिंग मिस्टेक लगा लो, उनको ठीक करता है यहाँ पर। साथ में अगर आप यहीं पर कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट और F7, सॉरी ओनली शिफ्ट F7, ओनली शिफ्ट प्लस F7 अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर एक थ्रेसर विंडो जो है एक्टिव हो जाएगी। थ्रेसर वर्ड के मीनिंग जो है फाइंड करने के लिए यूज होता है ये। थ्रेसर विंडो को एक्टिव करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करोगे। अगेन देखो, यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर थ्रेसर विंडो जो है वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट यूज जो है यहाँ पर ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर में कैरेट विंडो होती है, कैरेट विंडो को ओपन करने के लिए भी F7 का यूज किया जाता है। किसी ब्राउजर में आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F7 तो यहाँ पर वो कहेगा कि मैं कैरेट विंडो को ऑन कर दूं। ठीक है, कैरेट ब्राउजिंग को ऑन करने के लिए आप F7 का यूज कर सकते हो किसी भी ब्राउजर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं F7 में किसी लैपटॉप में वॉल्यूम को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है, बट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ये किसी लैपटॉप में होता है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो ये सारे यूज थे हमारे F7 के। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F8। अब F8 का यूज जो होता है नॉर्मली सेफ मोड में विंडो को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये तब काम करेगा जब आप कंप्यूटर को जब पावर ऑन प्रेस करते हो तो F8 आपको तभी प्रेस करना है, और बूट होने से पहले, कंप्यूटर की विंडो लोड होने से पहले आपका F8 बटन काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। उसके बाद अगर किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हमारा वर्ड के अंदर। अब वर्ड के अंदर किस लिए यूज किया जाता है, वर्ड के अंदर इसके दो यूज हैं। पहला यूज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना भी चाहिए कि वर्ड के अंदर हम इसका क्या कर सकते हैं। जैसे अब मुझे इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड से, सॉरी कर्सर से आप क्लिक कर देंगे। कर्सर से क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F8। एक बार और F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्डर आपका सिलेक्ट हो गया। एक बार F8 और प्रेस करेंगे तो ये पूरी विंडो या पूरी लाइन जो है सिलेक्ट हो जाएगी। यदि आपने एक बार F8 और प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ये सारा जो है आपका पैराग्राफ है जो एक्टिव हो जाएगा। एक्चुअली में F8 का यूज होता है वो सिलेक्शन को एक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। इसके 2-3 यूज हैं, आपको दोनों ही आने चाहिए, 2-3 यूज जो भी हैं। देखो, पहला तो ये है कि आपने इसको, जैसे मैंने अशोक पे क्लिक किया, अगर आपको दिखाई दे रहा है अशोक पे मैंने क्लिक किया, मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ F8 तो यहाँ पर अशोक सेलेक्ट हो गया। एक बार F8 प्रेस करेंगे तो ऐसा हो गया, एक बार F8 प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा यूज क्या है कि आप मान लो आपने यहाँ पर फ्रॉम पे क्लिक किया है और यहाँ पर F8 प्रेस करना है। ठीक है, एक बार या 2 बार आप प्रेस कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं इस कर्सर को जहाँ भी क्लिक करूँगा तो वहाँ तक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर मैं नीचे करूंगा तो नीचे सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर करूंगा तो ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। यानी F8 से आप अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन को एक्टिव कर सकते हो। यानी ये एक्टिव रहेगा, जहां तक भी आप सिलेक्ट करते जाओगे या सिलेक्शन हटाते जाओगे ये उसको सिलेक्ट करता रहेगा। इसको अगर आपको हटाना है तो 2-3 बार यहाँ पर क्लिक कर देना, सॉरी एक्सकेप कर देना, सॉरी यहाँ पर आपको एक्सकेप करना पड़ेगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। देखो अब हट गई। ठीक है, या 2-3 बार यहाँ पर ऐसे डबल क्लिक कर देना तो ये हट जाएगा। तो सिलेक्शन को एक्टिव करने के लिए F8 का यूज किया जाता है। और एक और ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है,
अगर आपने मैक्रो की कोई पर्सनल शॉर्टकट की नहीं बना रखी है तो आप कीबोर्ड से Alt और F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैक्रो विंडो जो है एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मैक्रो विंडो को एक्टिव करने के लिए Alt+F8 का यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फॉर्मेट तीनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 3 यूज़ हैं, मैक्रो को एक्टिव करने के लिए और आपका सिलेक्शन को एक्टिव करने के लिए और विंडो को सेफ मोड में चलाने के लिए F8 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F9। F9 का जो यूज़ है ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन फिर भी 1 या 2 यूज़ हैं इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना चाहते हो। अब रिफ्रेश कैसे पता लगेगा आपको, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दूँ। ये कर्सर जो है रिफ्रेश होगा, यहाँ पर आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F9, तो आपका जो देखो कर्सर जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए आप F9 का यूज़ कर सकते हो। और एक और यूज़ है इसका, यदि आप ब्रेज एक्टिव करना चाहते हो, यानी ब्रेज कमांड होती हैं जो हमारी, उनको एक्टिव करना चाहते हो यहाँ पर, तो भी आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल F9 करेंगे तो यहाँ पर ब्रेज एक्टिव हो जाएंगे। ये देखो, इनको बोलते हैं हम, जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार आपकी ब्रेज आ जाएंगी। इनके अंदर कोई पर्टिकुलर आपको डाटा लिखना होता है ना ब्रेज के अंदर, तो ब्रेज कमांड को एक्टिव करने के लिए आप Ctrl+F9 का यूज़ कर सकते हो F9 में। इसके अलावा कोई और ख़ास यूज़ नहीं है इसका। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F10। अब F10 का क्या यूज़ है? F10 का यूज़ जो होता है अधिकतर MS वर्ड में ही किया जाता है। यहाँ पर हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप अपने यहाँ पर मेनू जो दिए गए हैं, मेनू आइटम जो दी गई हैं, इनको एक्टिव करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेनू जो है एक्टिव हो गया। दोबारा देखो, ये देखो यहाँ पर आप ये चले जाएंगे, आ जाएंगे। तो इन मेनू को एक्टिव करने के लिए आप कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हो। साथ में अगर आप किसी आइकन पे, किसी विंडो पे, यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, राइट क्लिक करने पे ये वाली विंडो आती है नॉर्मली। मेरे पास विंडो 11 है, शायद आपके पास कुछ इस प्रकार की विंडो आती है। अगर इस प्रकार की यानी राइट क्लिक करने पे जो हमारी विंडो एक्टिव होती है, यानी मुझे इस नए फोल्डर पे या किसी फाइल पे राइट क्लिक करना है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से Shift+F10 प्रेस करेंगे। Shift+F10 की प्रेस करेंगे तो आपकी ये राइट क्लिक वाली विंडो एक्टिव हो जाएगी। दोबारा फिर देखो, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कर्सर मेरा दूर चला गया, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया F10, तो यहाँ पर ये राइट क्लिक वाली विंडो जो हमारी एक्टिव हो जाएगी। इससे हम कट, कॉपी, पेस्ट 100 तरह के हम काम कर सकते हैं। यानी राइट क्लिक करने के लिए किसी फोल्डर पे या आइकन पे या फाइल में आप Shift+F10 प्रेस कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करना है, ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ पर राइट क्लिक करना है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10, तो यहाँ पर राइट क्लिक की विंडो जो है एक्टिव हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है इसका F10 का यूज़, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड से प्रेस करते हो Ctrl+F10 करोगे तो आप अपनी विंडो को, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, मतलब विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हो, मिनिमाइज तो नहीं बोल सकता मैं इसको, यानी रिस्टोर और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मिनिमाइज पता क्या होता है? मिनिमाइज तो ये होता है कि ये यहाँ से नीचे चली गई, मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, किससे? Ctrl+F10 से। इसके अलावा और कोई खास यूज़ नहीं है F10 का। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारे पास F11 का यूज होता है अधिकतर हमारे इंटरनेट ब्राउज़र में यूज किया जाता है। अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र की विंडो को फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो इसके लिए आप F11 प्रेस करोगे। अगेन F11 प्रेस करोगे, नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अपनी विंडो को, ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये यूज़ की जाती है। अगर आप यहाँ पर विजुअल बेसिक की विंडो जो है एक्टिव करना चाहते हो, विजुअल बेसिक एक अलग से कोडिंग होती है, उसकी विंडो को अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो कीबोर्ड से आप Alt+F11, अगर आप Alt+F11 करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की जो एप्लीकेशन की विंडो जो है वो एक्टिव हो जाएगी। कहाँ से? Alt+F11 से। अधिकतर इसका यूज जो होता है एक्सेस या आपका एक्सेल में यूज किया जाता है, वर्ड में इतना कोई खास विजुअल बेसिक का किया नहीं जाता। यानी इसके दो ही यूज हैं, एक तो आप अपनी फुल स्क्रीन ब्राउज़र की स्क्रीन को फुल कर सकते हो और यहाँ पर विजुअल बेसिक की विंडो को एक्टिव कर सकते हो वर्ड के अंदर।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन की है वो F12 जो कि सबसे आखिरी है। अब इसके जो है बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जगह ये यूज की जा सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यदि आप अपने सीमो सेटअप की ही बात करते हो, अधिकतर जो इसका यूज़ होता है सीमो सेटअप में एंटर करने के लिए कर सकते हो आप, बूट मेनू को चेंज करने के लिए भी इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है। लेकिन आफ्टर विंडोज़ का क्या यूज़ होता है, विंडो को लोड होने के बाद जो है इसका यूज़, अगर ज़्यादातर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आप अपने वर्ड में आओ और वर्ड में आने के बाद यहाँ पर अगर आप सेव एज, आप इस डॉक्यूमेंट को सेव एज करना चाहते हो, सेव नहीं सेव एज करने के लिए आप F12 प्रेस करेंगे। क्या करने के लिए? सेव एज करने के लिए आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेव एज की विंडो जो है एक्टिव हो जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सेव एज की विंडो एक्टिव होगी। कहाँ से? F12 से। F12 की शॉर्टकट की जो है, सॉरी, सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो ओनली F12 है। अगर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कंट्रोल प्लस F12 करते हो, क्या कंट्रोल प्लस F12 करते हो, तो यहाँ पर जो है ओपन विंडो, यानी फाइल को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस O, यानी वो वाली विंडो एक्टिव हो जाएगी। फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 आप कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर आप प्रेस करते हो शिफ्ट प्लस F12, वर्ड के अंदर ही शिफ्ट प्लस F12 करते हो तो यहाँ पर आपकी जो है ये फाइल सेव हो जाएगी, यानी जो सेव होती है ना वो वाली कंट्रोल प्लस S। यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे ये एक फाइल है, मैंने यहाँ पर कुछ बनाया, लिखा और मुझे इसको सेव करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F12, तो यहाँ पर जो सेव की विंडो जो है वो आ जाएगी। इसको जिस नाम से सेव करना है, जिस डॉक्यूमेंट में सेव करना है, हम सेव कर सकते हैं। यानी जो काम कंट्रोल प्लस S करता है वही काम शिफ्ट प्लस F12 भी करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड के अंदर ही है, वर्ड में हम इसका यूज प्रिंट की विंडो को एक्टिव करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ वर्ड के अंदर कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट F12, तो यहाँ पर प्रिंट की विंडो जो है एक्टिव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस P जो यूज़ होता है वही काम आप कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र में डीबग विंडो एक्टिव करना चाहते हो, यानी डीबग्स जो टूल होते हैं उनको एक्टिव करना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकते हो। कीबोर्ड से जब आप F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर जैसे आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर डीबग के लिए एक विंडो आएगी, आप इस पर प्रेस करके डीबग यानी डेवलपर विंडो को एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो F12 का अधिकतर यूज है वो किसी लैपटॉप में माइक्रोफोन यानी माइक का जो सिंबल होता है वो F12 पे पाया जाता है। मेरे वाले लैपटॉप में वैसे F4 पे है, लेकिन अधिकतर लैपटॉप में जो है F12 पे माइक का बटन पाया जाता है, यानी माइक को म्यूट करने के लिए भी आप F12 का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जानकारी दी फंक्शन की कि कौन सी फंक्शन की कैसे काम करती है, कौन सी एप्लीकेशन में कैसे, विंडो पे कैसे। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और सभी शॉर्टकट की को आप वीडियो को देखकर अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में ज़रूर ट्राई करोगे। लास्ट में मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ही टाइम लगा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।